मेरी वीडियोस को देखकर आप परसिस्ट कर पाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी हर पॉजिटिव डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हो आसानी से, जो मैं जानती हूँ आप करते हो। देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके हाय गाइस, तो मेरे पास और सक्सेस स्टोरीज़ है जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहती है कि सो हे वंस अगेन एंड देयर आई हैव टू सक्सेस स्टोरीज टू शेयर। फर्स्ट इज़ कि ड्यू टू undergoing rabies treatment, I was not able to go to college, because of which I got detained from my December exams. But guess what? You are absolutely right when you say to make your wish fulfill. Universe can move thousands of people also, and here I got to know that those exams are now shifted to February, and now I can give those exams. It's really massive success for me because I was not होपिंग कि ऐसा कुछ होगा। तो बेसिकली गाइस ये कुछ ट्रीटमेंट इनका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं जा पा रही थी और उनको डिटेन किया गया है। वो डॉक्टर बनना चाह रही है, ठीक है। तो उनकी जो एग्ज़ाम्स है वो दिसंबर में है, और वो दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स में उनको क्योंकि डिटेन किया गया है तो वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाई, राइट। तो फिर भी मतलब वो डिमोटिवेट हुई, बट स्टिल ये कहती है कि इनको मेरी एक बात याद आई कि आपकी विश पूरी करने के लिए अगर यूनिवर्स को मतलब हज़ारों लोगों को हटाना भी पड़े, या मतलब कुछ एनीथिंग कुड हैपन, वो होकर ही रहेगा, कैसे भी करके इट हैज़ टू हैपन, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर अब उनकी वो एग्ज़ाम्स फरवरी को शिफ्ट हो गई, तो वो आसानी से वो एग्ज़ाम्स दे पाएंगी एंड ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस है, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये कहती है कि मैंने बस खुद को ये बोला कि सब मेरे फेवर में होता है। तो इनका ये एफर्मेशन था कि सब कुछ मेरे फेवर में होता है और मेरी रियलिटी में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। सब कुछ मेरे फेवर में होता है और मेरी रियलिटी में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, राइट। जब मैं एग्ज़ाम से डिटेन हुई वो डर गई थी, लेकिन फिर उन्होंने 3D को इग्नोर करा और ख़ुद को बोला कि ये जो मैं डिटेन हुई हूँ इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा सब अच्छा ही होता है जैसे मैं चाहती हूँ, और हर सिचुएशन मेरे फेवर में ही काम करती है। अब उनकी सेकंड सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि सेकंड सक्सेस स्टोरी इज़ दैट माय फ्रेंड कज़न इज़ इन इंस्टाग्राम। वो काफ़ी टाइम से मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और जो कि वो बहुत सुंदर है। मुझे उनकी फीड्स और पोस्ट देखना बहुत पसंद है, तो मैं चाहती थी कि वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि पहले 2-3 बार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। एंड या हियर द मिरेकल हैपेंड। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा और ख़ुद को बस एक बार बोला कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि मेरी रियलिटी में सब मेरे हिसाब से मेरे फेवर में होता है। और जब भी कभी मुझे नेगेटिव थॉट्स आए कि अगर उन्होंने नहीं की, तो तब मैं खुद को बोलती हूँ कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ वही होगा। और मैंने विजुअलाइज़ करा फॉर हार्डली 2 से 3 सेकंड के लिए कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। और जब मैं इंस्टाग्राम मैंने खोला तो ये हो गया था। एंड ये बताना शायद किसी को वियर्ड लगे, अच्छा ये पता नहीं शायद किसी को वियर्ड लगे, बट ट्रस्ट मी इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी अगेन, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक लोगों को अपनी प्रोफाइल में ऐड करती है एंड आई एम हैप्पी शी लेट मी इन। सो इट इज़ अ बिग वन, इट इज़ अ बिग सक्सेस स्टोरी। सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग। उसके बाद ये कहती है कि थैंक यू सो मच मैम फॉर टीचिंग मी, गाइडिंग मी, कि मैं अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना पा रही हूँ हर दिन। एंड येस, आई एम गोइंग टू शेयर टन्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज विद यू इन द ईयर 2025, स्पेशली मी बीइंग डॉक्टर। फिर उनका नाम उन्होंने बोला, एंड येस माई SP इज़ प्रपोजिंग मी। येस, तो ये एक डॉक्टर की सक्सेस स्टोरी है। शी इज़ ऑलरेडी अ डॉक्टर, एन अमेजिंग डॉक्टर, और इन्होंने पहले अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी शेयर भी की है इस चैनल पर। तो ये उनकी सक्सेस स्टोरी है, शी नोज़ हु शी इज़। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड चलो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके, तो फिर ये कहती है कि मैंने आपसे कोचिंग लिया था 1 to 2 months पहले। मैं SP से रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से समझाए, मुझे गाइड किया था, तो मैं अफर्म कर रही थी। एंड SP ने मुझे अनब्लॉक किया एंड बहुत बात भी किया। ये एक मूवमेंट है एंड आई एम श्योर बाकी जो है इनकम्प्लीट वो भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कंग्रेचुलेशंस अगेन। एंड यस, मैं आपका अब शादी का
जो भी सक्सेस स्टोरी होगा वो वेट करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज़ योर मैरिज सक्सेस स्टोरी, ठीक है, या जो भी हो, रिलेशनशिप, मैरिज, जो भी आपका गोल है, आई एम वेटिंग फॉर दैट, ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर दैट, इट्स डन, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस। वही गाइस, तो ये फिर से एसपी रिलेटेड है एंड ये एक लड़का है जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लड़के क्लाइंट्स नहीं है, काफ़ी कम है क्वांटिटी में, तो फॉर ऑल द गाइज आउट देयर, ये आपके लिए है सक्सेस स्टोरी, मतलब सभी के लिए है। ओके हाँ, सो ये कहते हैं कि मैम यू आर अमेजिंग मैम, मेरा एसपी मुझसे एकदम पहले जैसे ही बात कर रही है क्लास में और ब्रेक में भी, और मैंने आपको बोला था ना कि वो मुझसे व्हाट्सएप पर बात तो करती है लेकिन उन्होंने डीपी भी हाइड कर ली। तो मैम आज अभी अचानक उनका मैसेज आया, जैसे रोज़ आता ही है, लेकिन बिना बोले ही उनका डीपी दिखने लगा। मैम मैं इस चीज़ को लेकर पहले बहुत परेशान था कि मेरे फ्रेंड वगैरह के फ़ोन में उनका डीपी दिखता है और मेरे फ़ोन में नहीं दिखता है, बट मैंने वो निगलेक्ट किया और देखो आज उन्होंने बिना बोले ही कर दिया। अब बस इंस्टा पे भी वो मुझे अनब्लॉक करे, डेफिनेटली करेगी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज़ मुझे इनका सिनेरियो याद है बहुत अच्छे से। आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट मेल क्लाइंट आई हैड। तो ये मुझे बोल रहे थे अबाउट इनका स्टोरी, मैं पूरा नहीं शेयर करने वाली हूँ अभी। आई थिंक कल भी मैंने लास्ट वीडियो में भी इनका एक सक्सेस स्टोरी अपलोड किया था, आई एम प्रीटी श्योर, आई थिंक सो, कोई मूवमेंट उनको दिखा था। बट या इनकी जो एसपी है वो उनसे बात नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, अवॉइड कर रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इट्स अमेजिंग, थैंक यू। अब बस जल्दी अपनी शादी वाली या कमिटमेंट वाली सक्सेस स्टोरी भेजना एंड या कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी फॉर यू। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वे यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।